पुलवामा की चर्चा आई, जो लोग पुलवामा पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो ये चाहते थे कि चूंकि चुनाव है इसलिए पाकिस्तान को उत्तर न दिया जाए कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा? ऐसी सोच है अगर, तो ये घृणित सोच है, ये भारत के स्वाभिमान के विरुद्ध की सोच है। अरे चुनाव आएंगे जाएंगे कि परे करो चुनाव। हमारे सैनिकों के साथ जिसने ये दुस्साहस किया उसको आकाश की सीमा पार करके ध्वस्त करके भारत की सेना वापस आई। क्या इसलिए रोक नहीं करना चाहिए था ये एयर स्ट्राइक कि चुनाव है? कांग्रेस को बुरा लगेगा, सपा को बुरा लगेगा, तृणमूल को बुरा लगेगा, केजरीवाल जी को बुरा लगेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चुनाव के कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते। आप तो जीना मरना भी चुनाव के हिसाब से तय कर दोगे। मैंने इंदिरा जी की शहादत का विषय उठाया ना, क्या वो चुनाव के लिए थी? कि चुनाव के लिए थी? नहीं ना। लोग कहते हैं कि कांग्रेस हार रही थी, पहले चरण का चुनाव हो चुका था त्रिपाठी जी, फिर राजीव गांधी को बम से वो दुर्घटना, वो शहादत हुई उनकी, राजीव जी की, श्री पेरम्बदूर में। मानस बदल गया, कांग्रेस सरकार में आ गई। क्या इसको ये अभद्रता करेगा कोई कि इसलिए ये प्लान किया गया ताकि कांग्रेस की सरकार बन जाए? क्या ये कोई मूर्खता कर सकता है क्या? चाहे इंदिरा जी की शहादत हो, चाहे राजीव गांधी की मृत्यु हो, क्या उनको चुनाव से जोड़ेंगे, वोट से जोड़ेंगे? मुझे तो याद है पेरम्बदूर की घटना, उसके बाद जो दूसरे चरण का चुनाव रहा उसमें परिस्थितियां बदल गई अचानक से। क्या इसका जो भी आदमी ऐसा भोड़ी बात कहता, मैं उसके खिलाफ खड़ा होता। जो अगर ये कहता कि नहीं ये घटना इसलिए प्लांट की गई ताकि कांग्रेस को सरकार आ जाए, यह मूर्खतापूर्ण बात होती। शहादत चाहे सैनिक की हो चाहे नेता की हो, शहादत शहादत होती है मित्र। शहादत का कैलेंडर नहीं होता, चुनावों का कैलेंडर जारी होता है, शहादत का कैलेंडर तो नहीं जारी होता ना। और मैं तो फिर कहता हूं, चुनाव हो नहीं हो, भारत की भूमि पर भारत के सैनिकों पर अगर कोई टेढ़ी निगाह रखे तो उसको प्रत्युत्तर क्यों नहीं मिलना चाहिए? चुनाव हारो और चाहे जीतो, वो छोटी चीज है। राष्ट्र के सम्मान के सामने एक चुनाव, दो चुनाव, 5 चुनाव, 10 चुनाव, किसी का कोई मोल नहीं। नेताओं के लिए चुनाव सबसे बड़ा विषय है जीवन मरण का, त्रिपाठी जी। लेकिन नेता कितने हैं पूरे देश में? 50 लाख, छोटे बड़े सब मिला के? नहीं, शेष 140 करोड़ जो जनता है ना, उसके लिए देश का ध्वज सबसे बड़ा है, सैनिक की टोपी सबसे बड़ी है, भारत माता का मस्तक सबसे बड़ा है। कोई जीते कोई हारे, चूल्हे में जाओ सब। गांव के आदमी से पूछिए, वो यही कहेगा कि भैया देश सुरक्षित रहे, हम दिन 4 रहे न रहे, मां तेरा वैभव अमर रहे। ये भारत की आत्मा का स्वर है, भारत की आत्मा का स्वर। चुनाव एक साथ कराओ और चाहे हर दिन चुनाव कराओ, आपकी मर्जी मालिक, लेकिन भारत माता के स्वाभिमान से, सम्मान से समझौता नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जो लोग एक देश एक चुनाव का विरोध कर रहे हैं, उनको यह साहस जुटाना चाहिए कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सार्वजनिक आलोचना करें। जो व्यवस्था पंडित जी जैसे बड़े कद के नेता के समय में उचित थी, वो आज अनुचित कैसे हो जाएगी? पंडित नेहरू आई के गुजराल और देवीगौड़ा नहीं थे ना, बड़े कद के नेता थे, आदम कद के नेता थे भाई। उनके समय में जो चीज ठीक थी, क्या उस वक्त से देश में छोटे कद के नेता थे, उनको समझ नहीं थी? जो आज आरोप त्रिपाठी जी लगा रहे हैं, अशोक यादव लगा रहे हैं, क्या इतनी भी समझ नेहरू को नहीं थी कि केंद्रीकरण हो जाएगा, चंदा आ जाएगा, ये हो जाएगा, दिस दैट ब्ला ब्ला? फिर उन्होंने कैसे इस देश के लिए ये रास्ता मुफीद समझा? ये तो उनकी बेटी ने तोड़ा ना ये चलन। और इंदिरा जी ने तो बहुत सारी मान्यताएं, परंपराएं तोड़ी। वो देश की पहली और आखिरी ऐसी प्रधानमंत्री है जिन्होंने इमरजेंसी लगा दी। उससे पहले तो ऐसा दुस्साहस किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ना कोई कर सकता है, ना करना चाहिए।
उन्होंने ये किया ना। और लोकतंत्र की बात हो रही है, त्रिपाठी जी को स्मरण होगा कि विपक्ष की सरकारें, इंदिरा जी जब ये थी भाई ने सब जगह चुनाव कराओ, 71 की लड़ाई जीती है, उसका लाभ लेना चाहिए हमको, तो उन वो मुख्यमंत्रियों को फोन करती थी और कहती थी भाई हमारी पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारी सरकार रहेगी, नहीं तो तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर देंगे। उन्होंने ऐसे फोन रामसुंदर दास को किया बिहार में। उन्होंने कहा नहीं, हमें बर्खास्तगी मंजूर है, हम आपकी पार्टी में नहीं आएंगे। क्या हरियाणा वालों ने कहा हम आपकी पार्टी में आ जाते हैं। ऐसे लोकतंत्र को फुटबॉल की तरह खेला गया मित्र, नहीं। इसलिए देश चाहता है, कहा गया कि भाई क्या चुनाव ना कराओ, ज्यादा दिक्कत हो, नहीं, ज्यादा दिक्कत का विषय नहीं। अगर उसका उपाय बेहतर उपाय है तो हम उस ओर क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं जाए। पूरा देश कई बार स्थगन से गुजरे अलग अलग कालखंडों में, क्यों? पैरामिलिट्री फोर्सेस पर दबाव रहता है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन चुनाव के लिए तो नहीं हुआ था। एक बार सारी ऊर्जा लगा के एक देश चुनाव करा ले सारे पायदानों पर, उसके बाद 4.25 साल ठीक से काम हो। मायावती जी ने ठीक समर्थन किया। वो वैसे भी 4.25 साल राजनीति में नहीं सक्रिय रहती हैं, वो केवल 3 महीने ही सक्रिय रहती हैं। तो देश में भी ये व्यवस्था क्या बुरी है भाई? शासन प्रशासन सब स्टैंड स्टिल हो जाता है, हिंसा भी होती है बंगाल जैसे राज्यों में। और मैं कहूंगा कि अशोक जी का, समाजवादी पार्टी का ये भय निर्मूल होना चाहिए कि ये एजेंडा अपने हिसाब से बनाने। आप भी तो चुनाव में होंगे, आप अपना एजेंडा बनाना, नहीं तो राहुल जी से कहना भाई आप बनाओ एजेंडा, हम आपके पीछे खड़े हैं। नहीं। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता कि जनता किसी की बंधक है। अशोक भाई, आपने 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीती ना, लोकसभा की जीती ना, फिर मन क्यों छोटा करते हैं? कांग्रेस को भी अब बहुत नहीं डरना चाहिए। हालांकि अभी भी इनकी स्थिति कमजोर है, लेकिन इतनी नहीं है। भाई जोर लगा खींचतान करके 99 तक तो पकड़ ही लिए, यूपी में भी 6 आ गई। भाई आईसीयू से जनरल वार्ड में आए, जनरल वार्ड से उसमें आ गए सामान्य, बिल्कुल बाहर अस्पताल के बाहर, बोले चाचा यहीं टहलो, थोड़े दिन बाद देखें हम घर भेज देंगे। वो स्थिति तो कांग्रेस की भी बन गई। फिर भाई क्यों? लोकतंत्र निर्भय होने का नाम है मित्र। और जो नई चीज होती तो मैं भी कहता कि हां सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये आजमाई हुई व्यवस्था है। भारत के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह व्यवस्था लागू हुई थी। ये व्यवस्था दोबारा से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लागू होगी तो मैं कहूंगा एक तरह से नेहरू जी को भी श्रद्धांजलि होगी। जो रास्ता, अपने पिता का जो रास्ता उनकी बेटी ने छोड़ दिया था, अगर नेहरू जी उस रास्ते पर देश को फिर ला रहे हैं तो नेहरू जी का भी सम्मान बढ़ेगा ना। नहीं त्रिपाठी जी, नेहरू जी का भी सम्मान बढ़ेगा। भूले भटके आप ही लोग थे, उनकी व्यवस्था को आपकी नेता ने भंग किया। अब अगर भाजपा उस व्यवस्था को वापस ला रही है और आप कहते हो कि नेहरू जी के हर योगदान को भाजपा नकारती है, भाजपा ही तो है जो नेहरू जी के योगदान को फिर से याद दिला रही है कि नेहरू जी ने एक अच्छा काम किया था, उसको दोबारा लागू करेंगे। नहीं तो दोबारा लागू हो जाने दीजिए। देश जिसमें खुश हो उसी में खुश होइए। मुद्दे कोई बना नहीं सकता, कोई नैरेटिव ऐसा नहीं जो देश के जनमानस को अपने धुंध में समेट ले, ऐसा कोई नहीं। हर बार चुनाव ने साबित किया है कि जनता अपने विवेक से वोट देती है। वरना त्रिपाठी जी, आपके नेताओं से भी मेरी बात होती थी तो वो भी कहते थे भाई 350 तक तो बीजेपी वालों के आ ही जाएंगे। क्या 240 आए? फिर आप कैसे कह सकते हो? कौन कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 33 सीट आएंगी? अशोक जी, कोई नहीं कह रहा था।
और जब सब कह रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव और मायावती की पार्टी बोले 70 सीट जीतेगी, तो आई 15, 5 आपकी, 10 बहन जी की। फिर भी आपका कोई जनता समझदार नहीं है। भारत की जनता की सामूहिक प्रतिभा, मेधा और प्रज्ञा पर भरोसा रखिए, वो आप सबसे, हम सबसे ज्यादा समझदार है। धन्यवाद।